नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज पूरा देश, पूरा इंडिया ये जानना चाहता है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु जंग होने वाली है। अब आपको लग रहा होगा कि ईरान के पास परमाणु बम तो है ही नहीं, लेकिन ये संदेह, ये आशंका अमेरिका को है कि अमेरिका ने कहीं अमेरिका ये देख रहा है कि कहीं ईरान ने परमाणु हथियार तो नहीं बना दिए। अमेरिका की धमकियों के सामने ईरान सीना ताने इस तरह से खड़ा है जैसे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो, या जैसे कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ खड़ा हो, या कोई और देश जैसे कि कजाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो। लेकिन अमेरिका के सामने इस तरह सीना तानकर खड़ा रहना कोई मामूली बात नहीं है। यह वही ईरान है जिसे पिछले साल परमाणु ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमलों के बाद शांत समझ लिया गया था। लेकिन इस बार कहानी में थोड़ी ट्विस्ट है, बात बदली हुई है। इस बार ईरान ना तो डरा हुआ दिख रहा है, ना दबाव में झुकता हुआ नजर आ रहा है, और ना ही अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ईरान ओपन बैटिंग नहीं बल्कि बैकडोर गेम संभाल चुका है। सवाल सीधा लेकिन बड़ा है, क्या ईरान ने सीक्रेट तरीके से बैकडोर से परमाणु बम तैयार कर लिया है? और यही वो शक है जो आज अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा रहा है। जिस ट्रंप ने खुद को सुपर पावर का पोस्टर बॉय बताया, आज उसी ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब मिलने का डर सता रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि ईरान जो है उसने परमाणु हथियार बना लिया और वो इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन अगर ईरान ने परमाणु हथियार तैयार कर लिया और उसकी खबर पेंटागन तक है, तो इसलिए अमेरिका के कदम रुके हुए हैं। और जैसा कि आपको पता है, परमाणु हथियार को इस्तेमाल वाले हथियार नहीं है, ये वेपन ऑफ डेटरेंस माने जाते हैं, यानी किसी भी मुल्क के सुरक्षा की चाबी। अब देख लीजिए आप यूक्रेन में क्या हुआ। यूक्रेन ने 4-5 साल पहले अपने परमाणु हथियार निरस्त कर दिए, खत्म कर दिए। कभी यूक्रेन भी परमाणु हथियारों से लैस हुआ करता था, आपको पता होना चाहिए, शायद आपको पता हो। लेकिन जैसे उसने अपने परमाणु हथियार खत्म किए, एनपीटी में गया, देख लीजिए आज यूक्रेन की स्थिति कैसी। तो परमाणु हथियार वेपन ऑफ डेटरेंस है, और इसी वेपन ऑफ डेटरेंस का इस्तेमाल क्या ईरान कर रहा है? अगर ईरान ने जवाब दे दिया तो क्या करेंगे ट्रंप और नेतन्याहू? अगर इस बार गलती हुई तो आग सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं लगेगी, हो सकता है परमाणु जंग छिड़ जाए। मिडिल ईस्ट में हलचल है, ईरान के मैसेज, ईरान के संकेत क्लियर है। इजराइल की बेचैनी भी खुलकर सामने आ रही है। डर इस बात का नहीं कि युद्ध होगा, डर इस बात का अगर युद्ध हुआ तो कंट्रोल कौन करेगा। और पहली बार अमेरिका और इजराइल ताकत नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि डर की भाषा बोल रहे हैं। और यही डर बता रहा है कि ईरान ने कुछ तो बड़ा खेल दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल जैसी ताकत अभी भी ईरान पर हमला करने की सोच रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिबेट। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका बारूद की ढेर पर बैठे हैं, लेकिन ईरान खौफ में नहीं है। उसकी हरकतों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई चेतावनी नहीं है ईरान की तरफ से, खतरे की आखिरी घंटी भी हो सकती है। अमेरिका ईरान को खुलेआम धमकी दे रहा है और ईरान सीना ताने आंखों में आंखें डालकर हुंकार भर रहा है। ये वही ईरान है जो कुछ वक्त पहले तक डरा सहमा था। याद कीजिए 2025 का वो मंजर जब ईरान पर अमेरिका ने अचानक हमला बोला था। लेकिन आज तस्वीर उलट है। आज डर अमेरिका और इजराइल के चेहरे पर दिख रहा है। ऐसा क्या किया खामनेई ने जिसे डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ गई? ईरान में पिछले साल क्या हुआ था? अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, याद होगा आपको। दुनिया ने कहा कि ईरान ठंडा पड़ गया, ईरान झुक गया, लेकिन आज ईरान का रवैया कह रहा है कि जो तुमने देखा था वो सिर्फ ट्रेलर था। इस बार ईरान बल्लेबाजी के मूड में है, यानी कि फ्रंट फुट पर खेल रहा है। सीधे शब्दों में बेखौफ, बेपरवाह और बेहद खतरनाक, दोधारी तलवार की तरह। ऐसा क्यों? आइए मैं आपको बताता हूं।
ईरान के परमाणु ठिकानों पर एक बार फिर से हलचल देखी जा रही है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि तेहरान ने अपने दो प्रमुख परमाणु केंद्रों इस्फहान और नतांज में क्षतिग्रस्त ढांचों के ऊपर नई छतें और कवर बना लिए हैं। प्लैनेट लैब्स पीबीसी की ओर से जारी हालिया सैटेलाइट तस्वीरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह लगने लगा है कि ईरान शायद हमलों के बाद बचे हुए परमाणु संसाधनों को छिपाने या उसे फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। यह जो तस्वीर सामने आई है इसे जरा फुल स्क्रीन में आपको दिखाता हूं, जिसके नीचे ईरान की परमाणु चाल है, एक परमाणु कवर भी आप इसे कह सकते हैं, जहां मिट्टी के विशाल पहाड़ हैं। मलबे के ऊपर छत का निर्माण साफ देखा जा सकता है और सैटेलाइट तस्वीर में यह परमाणु खुलासा हो रहा है। यहां पहले से बड़ा निर्माण कार्य जारी है जो किसी भी बमबारी प्रभावित परमाणु स्थल पर देखा गया है। Military.com की रिपोर्ट बताती है कि नई छतों के कारण सैटेलाइट के लिए जमीन पर हो रही गतिविधियों को देख पाना मुश्किल है। यह बात इसलिए भी अहम है क्योंकि ईरान ने IAEA के निरीक्षकों को देश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। तो क्या ईरान परमाणु बम छिपा रहा है? इसलिए ईरान अमेरिका को धमकी दे रहा है? ऐसे में जब IAEA ईरान में दाखिल नहीं हो पा रहा है तो क्या ऑप्शन बच जाते हैं? रिमोट मॉनिटरिंग एकमात्र निगरानी का जरिया? ईरान निडर नजर आ रहा है, कॉन्फिडेंट है। तो क्या ईरान ने पिछले दरवाजे से चोरी छिपे रूस और नॉर्थ कोरिया यानी कि पुतिन और किम जोंग उन के सहारे परमाणु बम तैयार कर दिया है? और अगर जवाब हां में है तो समझ लीजिए अमेरिका इजराइल की पूरी रणनीति, चारों तरफ से घेरेबंदी सब खत्म हो चुकी है और इन दोनों देशों के बाद शायद ही कोई विकल्प बचेगा ईरान पर कार्रवाई का। बेशक ईरान किसी पर हमला नहीं कर रहा, लेकिन ईरान पर भी हमला आसान नहीं होगा और यही वजह है कि वॉशिंगटन में सन्नाटा है और तेल अवीव में भी घबराहट है। इस बीच अब पेंटागन में अमेरिका और इजराइल के बीच एक बहुत सीक्रेट मीटिंग चल रही है। दुनिया भर में बात यह फैलाई जा रही है कि ईरान को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे हमला किया जाए, यह बैठक में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन रक्षा जानकार मानते हैं कि चर्चा इस बात को लेकर भी हो सकती है कि ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए हैं तो उसको काउंटर कैसे किया जाए, क्योंकि जब ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका का ईरान में कोई भी हमला क्षेत्रीय युद्ध में बदलते देर नहीं लगेगा, तो सीक्रेट मीटिंग में किन प्रस्तावों पर बात हुई है? जाहिर सी बात कि परमाणु हथियार का जो मुद्दा है वो केंद्र में रहा होगा। पहला प्रस्ताव, स्पेशल फोर्सेस ईरान के अंदर जाकर न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट करें। दूसरा प्रस्ताव, खामनेई समेत ईरान के टॉप लीडर्स को निपटाया जाए। तीसरा प्रस्ताव, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और सिक्योरिटी फोर्सेस को खत्म कर दिया जाए। चौथा प्रस्ताव, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज और डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया जाए। पांचवा प्रस्ताव, ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप जैसे हूती, हिजबुल्लाह के ठिकाने नष्ट किए जाए। छठा प्रस्ताव, इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर बड़ा प्रहार किया जाए। सातवां प्रस्ताव, ईरान के खिलाफ साइबर अटैक या फिर कोवर्ट ऑपरेशन चलाया जाए। आठवां प्रस्ताव, हमले से पहले यूके, फ्रांस, इजराइल, यूएई, जॉर्डन, सऊदी अरब को बताया जाए। लेकिन एक और प्रस्ताव है जिस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए हैं तो फिर उस हथियारों को कंट्रोल कौन करेगा? और ईरान ने वो परमाणु हथियार चला दिए तो फिर मिडिल ईस्ट और इजराइल का क्या होगा? बैठक से साफ है कि अमेरिका, इजराइल इस वक्त घबराए हुए हैं और इसी रणनीति पर चर्चा हो रही है कि ईरान को कैसे टैकल किया जाए। वरना आप ही अंदाजा लगाइए कि जिस ईरान जैसे देश के सामने दो यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर, वो भी पूरे जंगी बेड़े, डिस्ट्रॉयर, पनडुब्बियों के साथ मौजूद हो, वहां अमेरिका हमला करने में इतना वक्त थोड़ी ना लगाएगा। अमेरिका इजराइल की सीक्रेट मीटिंग में अंदर जो सवाल उठा वो बहुत डराने वाला था। जानकार बताते हैं कि अगर ईरान ने परमाणु जवाब दिया या परमाणु बम बना चुका है तो फिर इजराइल के पास बचने के क्या रास्ते हैं? मिडिल ईस्ट को जंग से बचाने के क्या रास्ते हैं? या तो अमेरिका यूटर्न लेके वापस लौट जाए और ईरान पर ऐसे ही चारों तरफ से घेरेबंदी करके या तो और दबाव बढ़ाए, क्योंकि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार है तो यकीन मानिए अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा। इस बात की आशंका और थोड़ी सी प्रबल हो जाती, कैसे वो भी बताते हैं।
ब्रिटेन में अमेरिका का परमाणु जासूसी विमान न्यूक स्निफर देखा गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए मिडिल ईस्ट में एक विशाल नौसैनिक बेड़ा अरमाडा रवाना किया हुआ है। ट्रंप कह रहे हैं ईरान परमाणु कार्यक्रम छोड़े या तो फिर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से भी भयानक हमले के लिए तैयार रहे। ईरान कह रहा है कि ठीक है, आप हमला करके देखो, फिर हम बताएंगे। अब ये न्यूक स्निफर क्यों निकाला गया या क्यों पहली बार देखा गया? न्यूक स्निफर किस बला का नाम? न्यूक स्निफर, जिसे WC-135R कांस्टेंट फिनिक्स कहते हैं, यह अमेरिकी वायुसेना का खास विमान है। इसको कोड नेम में न्यूक स्निफर के नाम से जाना जाता है। इसे परमाणु हथियार जासूसी विमान भी आप कह सकते हैं या फिर परमाणु जासूसी विमान भी कह सकते हैं। यह विमान हवा में रेडियो धर्मी कणों को पकड़ लेता है, यानी हवा से ही समझ जाता है कि नीचे परमाणु हथियार है या नहीं है। और ये कैसे पकड़ता है? क्योंकि जब भी परमाणु धमाका कराया जाता है तो हवा में उसके विकिरण या फिर उसके रेडिएशन के नमूने रह जाते हैं और उसी नमूने को इकट्ठा करता है, गैस और मलबे के कणों का विश्लेषण करता है और फिर न्यूक स्निफर से पता चलता है कि विस्फोट परमाणु था या फिर नहीं था। न्यूक स्निफर यह भी बताता है कि विस्फोट किस लेवल का था, कितना खतरनाक था। इसमें कई रिमोट सेंसर लगे होते हैं। न्यूक स्निफर रियल टाइम में डेटा कंट्रोल सेंटर को भेजता है। न्यूक स्निफर को फिलहाल ब्रिटेन में देखा गया है। कहा जा रहा है कि हो सकता है ये ईरान के आसमान में दिखे जासूसी गतिविधि करते हुए। मकसद साफ है, दुश्मन देशों की परमाणु गतिविधियों को देखना, ताक-झांक करना, नजर रखना, जासूसी करना। यह विमान अमेरिका की आंख और नाक की तरह काम करता है, जो परमाणु हथियार को आसमान से ही सूंघ लेता है। कहा जा रहा है खामनेई को खबर ना लगे और उससे पहले खेल हो जाना चाहिए, और यही वो जगह है जहां से कहानी पलट सकती है। क्योंकि अगर कुछ भी एक्टिविटी हुई और ईरान ने जवाब दिया तो जो होगा वो इतिहास का सबसे खतरनाक अध्याय होगा। सुपर पावर का ढोल पीटने वाले ट्रंप आज आत्मविश्वास में नहीं, ऐसा लग रहा है डर में फैसले ले रहे हैं। ट्रंप जानते हैं अगर ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया या ईरान ने अगर परमाणु हथियार बना लिए हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा वो उसको शब्दों में बयां कर पाना भी मुश्किल है। अब चाहे अमेरिका डेल्टा फोर्स लगा ले, ट्रंप अपने लड़ाके उतार दें, यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात कर दें, यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश तैनात कर दें, ईरान ने तय कर लिया अब हमला तो करो। 2025 में अमेरिका ने झट से हमला किया था, सबसे शक्तिशाली B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया। अमेरिका कह रहा है इस बार इससे भी ज्यादा घातक हवाई ताकत का इस्तेमाल करेंगे। 2025 में टॉमहॉक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका कह रहा है इस बार इससे भी घातक मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे। 2025 में कुछ मिसाइलें सबमरीन से भी दागी गई। इस बार तो ट्रंप बाकायदा यूएसएस अब्राहम लिंकन लेके पहुंच गए। 2025 में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत पीछे धकेल दिया गया था, लेकिन इस बार ईरान की संपूर्ण परमाणु शक्ति नष्ट करने का प्लान है। अमेरिका जानता है, इजराइल जानता है कि यह लड़ाई ईरान से नहीं है, यह लड़ाई इजराइल की मौजूदगी में। अगर ईरान के पास तो परमाणु बम है तो फिर इजराइल के लिए चिंता करने की बात अभी से अमेरिका और इजराइल दोनों को शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ईरान वो करेगा जो शायद किसी ने एक्सपेक्ट ना किया हो। मिसाइलें अलर्ट पर है, समंदर में सैन्य जहाज आमने सामने। जंग शुरू हुई तो सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगी, आग का समंदर बनेगा, तेल रुकेगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, हर मुल्क पर असर होगा। और सबसे डरावनी सच्चाई यह है कि अमेरिका इजराइल अब ताकत नहीं बैकफुट पर दिख रहे हैं। सुपर पावर ऐसा लग रहा है जैसे डर गया है। दुनिया परमाणु तबाही के सबसे करीब नजर आ रही है इस बार, जब ईरान के करीब अमेरिका खड़ा है और फिर भी अटैक नहीं कर पा रहा है। तो रक्षा जानकार मान रहे हैं कि शायद ईरान ने वो कर लिया है जिसकी उम्मीद अभी तक किसी को नहीं थी। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है सर आपका। पूर्णिमा नाथ अमेरिका से जुड़ रही है हमारे साथ, रिपब्लिकन पार्टी की नेता हैं, यूएसए से लाइव। बहुत स्वागत है मैम आपका। एयर मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ओपी तिवारी सर। सबसे पहला सवाल मेजर जनरल अनुज माथुर आपसे है मेरा, क्या ईरान ने परमाणु हथियार
डेवलप कर लिया है। 60% एनरिच्ड यूरेनियम तक तो वो 5 साल पहले ही पहुंच गए थे, और उसके बाद से आईएईए को घुसने की उन्होंने अनुमति भी नहीं दी है। जय हिंद विवेक। जय हिंद सर। देखिए, हाँ देखिए देखिए, ईरान ने परमाणु हथियार डेवलप कर लिया है या नहीं कर लिया है, ये इस प्रश्न का सही एकदम से उत्तर नहीं दिया जा सकता। लेकिन एक बात निश्चित है कि ईरान के पास इतनी काबिलियत है कि वो बहुत कम समय में न्यूक्लियर हथियार तैयार कर सकता है। और जैसा कि आपने कहा विवेक, कि इसी वजह से शायद शायद इसी वजह से अमेरिका और इसराइल के जो 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 मूवमेंट्स हैं, जो उनके मनूवर्स हैं, वो बहुत ज्यादा सोचे समझे और बहुत बहुत डिफेंसिव तो नहीं कहूंगा, लेकिन लेस जो जो उनका जो कंटेंट, ऑफेंसिव पंच कंटेंट होता है, वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आ रहा है। साफ बात है, या तो उनके पास हथियार हैं या उनके पास इस बात की अश्योरेंस है कि अगर अमेरिका यहां पर कुछ करेगा तो उनके मित्र, चाहे वो पुतिन हो या शी जिनपिंग हो या किम हो, वो उनको हथियार या तो देंगे या मदद करेंगे। ये मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं इस बात का डर अमेरिका और इजराइल को सता रहा है कि क्या ईरान एक न्यूक्लियर परमाणु शक्ति बन चुका है। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल, देखिए, मैं कल भी इस बात को बताने का प्रयास कर रहा था, जब आप इस तरीके की फोर्सेस ईरान के खिलाफ आपने ला करके वहां पर गल्फ के इलाके में आपने डिप्लॉय कर दिए हैं इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स, कैरियर बोर्न फोर्सेस, दे आर नॉट कैरियर्स, अकेले नहीं आते हैं, कल हमने बात की थी। तो अब उन चीजों को देखने का ये मकसद नजर आ रहा है कि जब उनके ऊपर अगर कोई इस प्रकार का हमला करने की कोशिश की गई, तो अमेरिका के पास एक, सर दे ये, हैव एवरीथिंग टू लूज। एक हाँ मिनट, हाँ सर, ये डेटरेंस, हाँ, मैं जिस डेटरेंस की बात कर रहा हूं, डेटरेंस क्या है? अमेरिका के 2 जंगी बेड़े, मतलब 2 सबसे पावरफुल कंट्री आपके बॉर्डर पर खड़े हैं। मान लीजिए कि वहां पर 2 जंगी बेड़े, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, 2 देशों की नौसेना मौजूद है। इतना पावरफुल है एक एक जंगी बेड़ा अमेरिका का। तो फिर किस बात का डेटरेंस है? पिछले साल तो B-2 बॉम्बर भेज के 2 मिनट में उड़ा दिए, उड़ा और अब दिया, उनको डर क्योंकि लग अब रहा है, सोच रहे हैं, जबकि इजराइल बगल में बिल्कुल, खड़ा है, वो चाहे तो 2 मिनट हाँ, में अटैक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको डर लगने की दो तीन वजह मैंने बता दी आपको, कि जिस हाँ प्रकार से इसराइल का, ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम डेवलपमेंट, मिसाइल्स डेवलपमेंट हुए हैं पिछले इतने दिनों में, और इस बात की अमेरिका को पुख्ता जानकारी है कि पिछले 7-8 महीनों में हाँ ईरान ने अपने आप को कंसोलिडेट किया है हर प्रकार की पॉसिबल डिफेंस में और इनके खिलाफ। और जो मैं कल भी बोल रहा था कि जो अमेरिका की इतनी बड़ी बड़ी फोर्सेस लगी हुई हैं, दे हैव हाँ एवरीथिंग टू लूज। व्हाई दे हैव एवरीथिंग टू लूज? 4 मिसाइल भी अगर जाकर के अब्राहम लिंकन के आसपास भी गिर गई, तो इतना जबरदस्त एम्बेरसमेंट, इतना जबरदस्त ह्यूमिलिएशन होगा अमेरिका की फोर्सेस का, कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और उसके अलावा आप देखोगे विवेक कि वहां पर जिस प्रकार से उन्होंने इतनी घेराबंदी, ये मनूवर्स हैं, उनको साइकोलॉजिकली दबा करके और उनको कहीं ना कहीं इस नेगोशिएटिंग टेबल्स के पास लाने के लिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की महत्व को वो भी समझते हैं, अमेरिका भी समझता है और सब समझते हैं, और इस बात वो जानते हैं कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज में क्या कर सकता है। तो जी। ये बात बहुत ज्यादा संभव है जो आप कह रहे हैं, कि ईरान के पास या तो हथियार बन चुके हैं, या उनके पास उन हथियारों के आने की एक रीजनेबल अश्योरेंस आ गई है, जिससे कि वो अपनी दहाड़ आज अमेरिका के मेनलैंड अमेरिका तक पहुंचा रहा, और इसलिए अमेरिका शायद होल्ड कर रहा है। ये डेटरेंस का मेन रीजन हो सकता है। एयर मार्शल ओपी तिवारी सर को क्या लगता है इस पर? आपका तिवारी सर रिएक्शन, फिर मैं पुण्य जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ईरान बहुत मजबूत स्थिति में है। ईरान के ऊपर इतने सैक्शंस लगे कि उसने एयरक्राफ्ट नहीं बढ़ा सका, तो उसने मिसाइल, और उसका वेरी फास्ट मूविंग बोट्स हैं 3000 से 5000 के बीच में, जिनकी स्पीड 200 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। ये जो शीन 1 जो नया डिजाइन किया है, दे आर डिजाइन टू अटैक इन अ ग्रुप। उसमें से 5000 अगर लॉन्च हो गई तो उसमें 3-4 तो अब्राहम में घुसी जाएंगी, और अब्राहम विल गेट डेफिनेटली गेट सिंक्ड। ये डर सबसे ज्यादा ये अमेरिका को डरा रहा है कि चांसेस तो ले लिया, लेकिन वो चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगी। तो इनका ईरान का मेन टारगेट अब्राहम ही होगा। दूसरी बात बता रहा हूं, ईरान की लिमिटेशंस क्या है इसमें? ईरान की लिमिटेशंस यही है कि फिलहाल जो अब्राहम घूम रहा है, अपने सारे रडार ऑफ करके मूव कर रहा है, तो उसको ट्रैक करना, उसका पाथ ट्रैक करना ईरान के लिए मुश्किल है, बिकॉज उसके पास इंटेलिजेंस गैदरिंग मशीनरी इतनी मजबूत नहीं है।
इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि चाइना और रशिया डेफिनेटली हेल्प करेंगे। जिस तरीके से यूक्रेन को शुरू में हेल्प किया जा रहा था रशिया के अगेंस्ट, और रशिया के कई शिप्स डिस्ट्रॉय किए गए, तो ये ईरान की मजबूती है। दूसरी बात कहना चाहूंगा, ईरान के पास इतने ड्रोन्स हैं जो पहले इनके जितने कैरियर है और सबके जो उसको न्यूट्रलाइज करेगा एयर डिफेंस इक्विपमेंट को। उसके बाद जो फास्ट मूविंग मिसाइल, फास्ट मूविंग क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स आएंगी जो 3 से 8 मैक की स्पीड से चलती हैं। अगर ग्रुप में 12 के ग्रुप में आई तो अब्राहम तो डेफिनेटली सिंक करेगा। इसका एक कारण बता रहा हूं कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स का क्या होता है, इतनी तेज मूव करती है तो फ्रिक्शन की वजह से एक प्लाज्मा का लेयर बन जाता है जिसके थ्रू यूएस की और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की इलेक्ट्रॉनिक एम्पलम जो उसको अंदर नहीं घुस सकता और डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ऐसी हालत में ये जो शिप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं प्रोवाइडेड उनके पास सही इंफॉर्मेशन हो। एक ही लिमिटेशन उनके पास है। तो ये डर, ये सारी जिम्मेदारियां इनको ट्रंप को मालूम है, इसलिए ट्रंप भी एक सेफ एग्जिट देखना चाहते हैं कि इज्जत के साथ बाहर लौट सके। एक ही हालत में इनका अब्राहम बच सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका अब यहां पर इज्जत बचाने की सोच रहा है, इसलिए वो वेट एंड वॉच है कि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाकर बातचीत की टेबल पर ले आए। देखिए और बता दूं जरा, एक ही जगह बच सकता है कि यूएई का टेरेन का अगर शील्ड लेके अगर पार करे ऐसी जगह पर जहां मिसाइल नहीं पहुंच सकती है, लेकिन वो यूएई ने मना कर दिया है कि हम अपने शिप को यूज नहीं कर देंगे। ये अमेरिका की सबसे, जहां तक परमाणु बम का सवाल है, जिस तरीके से पाकिस्तान 2 महीने में 3 महीने में परमाणु बम लेके बैठ गया अमेरिका की हेल्प से, तो ईरान क्यों नहीं कर सकता? और भी कई देश है जो ईरान को भी परमाणु बम दे सकते हैं। क्यों नहीं? रशिया टेक्नोलॉजी दे सकता है, नॉर्थ कोरिया टेक्नोलॉजी दे सकता है। यस, अब जब इनको तो ईरान के परमाणु बम से बहुत ही एलर्जी है, लेकिन पाकिस्तान के परमाणु बम से कुछ भी नहीं था इनको। तो ये डुअलिटी है, फंसेंगे। अगर वो गलती इसीलिए नहीं कर पा रहे, अगर अटैक किया तो इनका ईरान का नुकसान तो अवश्य होगा, लेकिन इनके लोग जो वापस जाएंगे ना, ये पब्लिक में अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ट्रंप साहब यही इनको रोक रहा है कि हम आगे नहीं बढ़े और पहला अटैक ना करें। जी पूर्णिमा राज जी, तो लगता है आपकी पार्टी के लीडर ने बड़ी गलती कर दी मिडिल ईस्ट में घुस के। और लेकिन एक हिंदी में बहुत मशहूर कहावत है, अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। अब चिड़िया खेत भी चुग गई है और यूएसएस अब्राहम लिंकन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे, उनके नाम से एक आपका जंगी बेड़ा भी है यूएसएस बुश, तो दोनों इस इलाके में घिरे हुए हैं अब। नमस्ते विवेक जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड जय हिंद। जय हिंद मैम। पहले तो मैं ये कहूँगी सर, देखिए आपको याद है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या था? इसका मतलब है जो न्यूक्लियर पावर क्लब था उनका मोनोपोली रखने के लिए उन्होंने रूल बनाया कि किसी और के पास नहीं न्यूक्लियर पावर नहीं आना चाहिए। आपके ऊपर भी सैंक्शन लगाया गया था, इंडिया के ऊपर। बिल्कुल। आज आपके पास अगर न्यूक्लियर पावर नहीं होता, आप एम्बोल्डेंड नहीं होते, तो आप कहाँ होते? वो भी तो सोचिए ना। तो ये जो रूल लिखने का जो एक कहानी रहा है वेस्टर्न कंट्रीज की, वो एनपीटी की साइन करने वाले कौन थे? चाइना था, रशिया था, यूएस, यूके एंड फ्रांस। उन्होंने रूल लिखा है बाकी दुनिया के लिए कि हम अबव अबव एवरीबडी एल्स, आई एम गोइंग टू कीप द पावर, यू कांट हैव द पावर। तो ये जो एजेंडा सबको दिख रहा है। अभी इंडिया की बारे में भी अगर मैं सोचती हूँ, आपका जीडीपी अमेरिका के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। आप इकोनॉमी लिटरली अभी 4th लार्जेस्ट बोल रहे हो, लेकिन उसको भी ध्वंस करने के लिए लोग रेडी खड़े हुए हैं। आपके 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर 3-4 साल में बनने वाला था, वो शायद नहीं बनेगा, कि दे आर गोइंग टू ट्राई टू डिटर यू फ्रॉम दैट।